राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज मैं 2 तारीख को तुलसी विवाह कर रही हूँ और है ना, देखो मैं अब चुनरी उड़ाऊँगी और मैं एकदम सिंपल तरीके से ही पूजा करती हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ। क्योंकि है ना, कहते हैं कि भगवान की पूजा, शादी तो है ना मंदिर में ही हो जाती है तुलसी माता की। और अगर अपने को बहुत ज़्यादा करना है तो फिर पंडित वगैरह सब बुलाने पड़ते हैं। तो अपने घर में हम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। तो आप देखिए मेरे साथ। सबसे पहले देखो अपन माता जी को चुनरी उड़ाऊँगी मैं। जय तुलसा मैया, मुझे क्षमा करना माँ। पूरा ऐसे उड़ाना पड़ेगा खोल के। अब मैंने चुनरी उड़ा दी है और ये विष्णु भगवान का फ़ोटो मैंने लगा दिया है तुलसी मैया के। आज अपन हाथ नहीं लगाएंगे, सब लोग बोल रहे हैं कि भाई आज संडे है तो हाथ नहीं लगाना है। ये देखो, सबसे पहले अपन गणपति भगवान को यहाँ पर स्थापित करेंगे। गणपति भगवान के कंकु लगाएंगे और इधर ये तिल रखेंगे। तिल, मैं तो तिल पे ही ऐसे रख देती हूँ बस। और ऐसे छींटा लगा देंगे जल का, माता जी के दूध का, दही का। बाकी हम ना, देखो, जय विष्णु भगवान की जय। गणपति भगवान को लगा दिया। ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। तो तुलसी मैया पे ये माला कैसे लगाऊं? ये तुलसी मैया। आशीर्वाद दे दिया कि भगवान ने मुझे आज। चलो, जय माता रानी, जय विष्णु भगवान की जय। बस आज चावल तो चढ़ाएंगे नहीं अपन, चावल तो आज चढ़ाने नहीं है, इसलिए बस मैं एकदम सिंपल तरीके से पूजा करूँगी। और मैंने जल और दूध दही का छींटा दे दिया है तुलसी माँ को। और ये मैं प्रसादी चढ़ा रही हूँ तुलसी माँ की, विष्णु भगवान की। और मेहंदी तो मैं यहाँ लगा देती हूँ माता जी के। कंकु का भी छींटा दे देती हूँ। जय तुलसी माँ, मुझे क्षमा करना माँ, आशीर्वाद देना, सबकी रक्षा करना तुलसी माँ। और दीपक जगा देते हैं। मोड़ी तो चढ़ेंगे, मोड़ चढ़ाएंगे। ये तुलसी माँ का और इनका गठजोड़ा लगा देते हैं विष्णु भगवान के साथ। और ये मैंने 108 बत्ती का दिया जगाया है। ये मैंने 108 बत्ती का दिया जगाया है आज तुलसी माँ के। धीरे धीरे जगेंगे। कपूर कहाँ गया? अंदर ही पड़ा है। ये दिया लाई थी मैं
पर इसके अंदर वो बत्ती नहीं जगेगी तो बाद में जगाऊंगी मैं इसके लिए। और अभी मुझे और दिए जगाने। नमो नमो हर की पटराणी नमो नमो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय हो तुलसी के साथ। अब मैं तुलसी माता की कहानी पढ़ूंगी, तो सुनिए आप मेरे साथ। बात का पुरसन ले और कृष्ण भगवान का कंधा ले। ये बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए और उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसी सबकी करना। कहता कि सुनता कि अब छोटी सी हम विनायक जी की कहानी खेलेंगे। गणपति बप्पा की। शालिग्राम जी की कहानी सुनाते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके शालिग्राम जी की सेवा करती थी। कार्तिक मास में वो पुष्कर स्नान का विचार कर पड़ोसन से बोली, मैं पुष्कर जा रही हूँ, तू मेरे शालिग्राम जी को रख ले। पड़ोसन बोली, मुझे सेवा पूजा तो नहीं आती, बताओ वैसे कर दूंगी। बुढ़िया बोली, सवेरे इनको उठाना, गंगा से लोटा भरकर पानी लाना, आते समय बगीचे से फूल तुलसी लाना, भगवान को जल व कच्चे दूध से नहलाना, चंदन लगाकर पुष्प तुलसी चढ़ाना, दूध का भोग लगाना, दोपहर को रसोई जो भी बने उसका भोग लगाना, शाम को दिया जलाना, ऐसी सेवा पूजा करना। उस कहकर वह चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, पर भगवान कह कर चली गई। पड़ोसन ने बुढ़िया के कहे अनुसार पर भगवान की थाली से भगवान जीमते ही नहीं, दूध पिया ही नहीं। ये देख वो चिंता में पड़ी और बोली, भगवान आपकी मालकिन आएगी तो कहेगी मेरे भगवान को दुबला कर दिया। अभी 1 महीना है, आप जीम लो तो मैं भी जीमूं। और वह भूखी बैठी रही। भगवान ने सोचा अब तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। छोटा सा मोर मुकुट पीताम्बरधारी रूप लेकर पाटे पर बैठ गए। दूध पी लिया, वह जीम लिया। रोज ऐसा ही होता। एक दिन भगवान ने कहा, मैं गाय चरा लाऊं। तो पड़ोसन बोली, थोड़े दिन तो रहोगे, क्यों जाते हो? पर भगवान माने नहीं। हाथ में सोने की लाठी, कंधे पर हीरे मोती का पीताम्बर डाल गए, गाय चराने जाते। महीना बीता, बुढ़िया घर आई। स्नान ध्यान से निमट कर सोचा शालिग्राम जी को ले आऊं। पड़ोसन के घर गई। पड़ोसन बोली, शालिग्राम जी शाम को आएंगे, तब ले जाना। बुढ़िया शालिग्राम जी के लिए जिद करने लगी और झगड़ा हो गया। लोग इकट्ठे हो गए तो पड़ोसन बोली, बुढ़िया को समझाओ, 1 महीना निकाला, जैसे शाम तक और सब्र करो। बुढ़िया धरना देकर बैठ गई। शाम पड़े, भगवान आए। गाय उनकी जगह छोड़ भगवान मंदिर में विराज गए। पड़ोसन बुढ़िया से बोली, ले आओ तुम्हारे भगवान। और भगवान से बोली, भगवान बुढ़िया को भी रूप दिखा दो, नहीं तो मेरे प्रति ये अविश्वास करेगी। भगवान ने मोर मुकुट पीताम्बर धर, हाथ में सोने की लाठी लेकर दर्शन दिया। भगवान ने बोले, भक्तों को दर्शन दिया वैसे सबको देना। बैकुंठ जय भगवान। रानी नमो नमो, गुणसी हर की पटराणी नमो नमो। कुणी तोए तुलसी माता पिता, कुणी कही कहा वो महारानी। धरती तो जी माँ की माता पिता, शालिग्राम जी की महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी प्रभु एक न मानी। एक पान तुलसी जो मेल्यो, रुच रुच भोग लगायो महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता की जय। छोटी सी गणेश जी की कहानी कह लेते हैं। तो हाथ में फूल ले लेती हूँ मैं थोड़े से। और एक गांव था। गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी और एक छोटा बच्चा चम्मच में दूध और चावल लेके घूम रहा था और सारे गांव में कह रहा था कि कोई मेरे लिए खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तो
कोई भी उसकी खीर नहीं बना रहा था। बोले इतने से चावल और दूध की खीर कौन बनाएगा। तो एक चलते चलते एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई बोली लाओ बेटा मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। तो वो गणेश भगवान बोले कि बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाना। बोले ठीक है। बोले तो माँ डोकरी माई बोले अंदर गई और बहुत बड़ी कढ़ाई चढ़ाई। बहुत बड़ी कढ़ाई जो गणपति जी ने उनको कहा था कि सारे गाँव में सबको जिमने के लिए बुलाना। तो बुढ़िया माई ने ऐसे ही किया, खीर चढ़ा दी और सारे गांव में बुलाने चली गई। तो सबको कहने लगी कि मेरे घर सब जिमने आना, सब खाना खाने आना। तो सब गांव के लोग बोले कि इस बुढ़िया माई के पास तो कुछ है ही नहीं, चलो चलते हैं, पानी का लोटा ही खाली करके आएंगे। तो सारे गांव वाले को कह के वो जब घर आई तो पीछे से जब वो बुलाने गई थी तो पीछे से उसकी बहू को बहुत ज़ोरों से भूख लग गई। भूख लगी तो वो बोली कि अब मैं क्या करूँ। उसने कटोरा भर के खीर लिया और छीटा मारा कि गणपति भगवान भोग लेना, मुझे भूख लगी है। तो उसने तो गणपति भगवान मक्खी बन के भोग ले लिया और उसकी बहू ने कटोरा भर के खीर खा ली। जब बुढ़िया माई आई तो बोले गणपति जी को पहले भोग लगा दूँ। तो बहू रानी बोलती है वो उन्होंने तो जिम लिया है, मैंने उनको भोग लगा दिया। तो फिर बोले अच्छा ठीक है। तो सब जब गांव वाले जिमने आए तो सबको जिमाया, खूब पेट भर भर के सबने खाना खाया, खूब खीर खाई। खीर तो ख़त्म ही नहीं हो रही थी। तो फिर वो वापस गणेश जी भगवान के पास गई। बोला अब मैं क्या करूँ। तो बोले माता माई कढ़ाई को उल्टी मार दे। तो फिर डोकरी माई ने कढ़ाई को ऊंधी मार दी और उनकी माया उन्होंने समेटी है प्रभु, और उनके सब कुछ अच्छा धन धान सब कुछ भर दिया बुढ़िया माई के। हे माता रानी उस गणेश भगवान जैसे आपने उन माता जी को किया वैसे ही सबको करना, सुनने को हुकारा बनने को कहने वाले को जय। ओम जय जगदीश हरि स्वामी जय जगदीश हरि। भक्ति जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरि। जो धावे फल पावे दुख विन से मन का। स्वामी दुख विन से मन का। संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ईश हरि मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ में किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा। आस करूँ मैं जिसकी मैया जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि। माता पिता तुम मेरे शरण गहूँ में किसकी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि। मैं मूरख कल कामी कृपा कर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी मैं सेवक इधर आओ बेटा तुम स्वामी कृपा करो भरिता। ओम जय जगदीश हरि। तुम होवे के अगोचर सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में किस विध मिलूं गुसाई। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि। दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ द्वार खड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संत करे सेवा। ओम जय जगदीश हरि। श्री जय जगदीश जी की आरती जो कोई। सिंपल सी तुलसी माता की पूजा तो मैं तो इसी तरह सिंपल से करती हूँ।
जो आपके घर में हो उसी से आप पूजा कर लो। वो स्वीकार करते हैं अपने मानसिक दिमाग से, अपन मन से, अपने है ना आत्मा से इनके लिए प्रार्थना करो और मन में ही ध्यान करो इनके विवाह का, क्योंकि इनका विवाह वहाँ मंदिरों में हो जाता है और भगवान के ऊपर भी हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, जितना अपने में सामर्थ्य हो उतना ही करिए। जय जय तुलसी मैया की जय, जय विष्णु भगवान की जय, जय शालिग्राम भगवान की जय। राधे राधे, जय श्री राम। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।